कलर का ब्रांड है, हम लोग भेजने वाले हैं। आईटी से मीडिया के अलावा सारे लोग बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए भाई साहब। आप बैठेंगे तो सरकारें खड़ी होंगी, क्योंकि कहा जाता है एकता में बल है। जिसका रेल में सबसे शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे ट्रैक में लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम साथी जो मंचासीन हैं, आपके हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि आप जहां बैठे हैं ये कोई मामूली जगह नहीं। यही से तमाम रिकॉर्ड बने हैं और बिगड़े हैं। बनने वाला उनके पक्ष में रहा, बिगड़ने वाला आपके पक्ष में था। क्या मैं सही कह रहा हूं? आज आप सबने अपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, सम्मान दिया, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद देता हूं। 2-3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं कहीं बाहर का प्रोग्राम में था, राकेश जी का फोन जाता है कि सर 22 तारीख को हमें समय चाहिए। हमने कहा संडे है और मैं लखनऊ रहूं, ये थोड़ा सा नामुमकिन होता है। लेकिन राकेश जी जो आपके महामंत्री हैं और सरोज जी, ये दोनों शेर ऐसे हैं जिनकी बात को हम भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। उन्होंने कहा सर आपको रहना है, लखनऊ में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे साथियों की इच्छा है कि आप उसमें रहिए। तो भी हमने हाँ सहमति दिया और आज आपके बीच में हूं। लेकिन कुछ सवाल इस समय सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में घूम रहे हैं, जिससे आप परिचित भी। और अभी सरोज जी एक बात बोला उन्होंने, क्योंकि मैं किताब में पढ़ के नहीं बता रहा हूं, पिछले 11 साल से जो नौजवानों का सबसे बड़ा दर्द है पुरानी पेंशन का, उस लड़ाई को मैं पिछले 11 साल से लड़ रहा हूं। 2-3 साल मुझे समझने में नहीं लग गया, बाद में मेरे समझ में आया इस देश में जब तक कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, कोई सोचने को तैयार नहीं होता। और अभी उन्होंने सही कहा, जैसे ही राजनीतिक मुद्दा बना, विपक्ष भी आपके साथ बैठा और सत्ता भी लालायित हुआ आपके साथ बैठने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं। तमाम मुख्यमंत्री उनके ऑनलाइन लगाए रहते हैं सत्ता पक्ष में, उनके पास समय देने का नहीं होता है। आपको दिया है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपका विभाग का मंत्री आपके साथ खाना खाए। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ, अभी क्या हुआ? अभी सिलसिला शुरू हुआ। अभी तो आप थोड़ा संगठित हुए हैं, बहुत कम संख्या में संगठित हुए हैं, अभी थोड़ा प्रयास हुआ है। मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है, अगर आपका विभाग, आपका टेकमैन पूरे देश का एक साथ खड़ा हो जाएगा, एक टेकमैन होगा, एक तो भारत सरकार होगी। इतनी बड़ी ताकत आपके पास है। और मैं आपको भी बताने आया हूं कि साथियों, बाबा साहब की एक लाइन थी, वो कहा करते थे हमको सिर्फ नारा नहीं बनाना है, उस नारे को हमें लागू करना है। उन्होंने कहा शिक्षित बनो। आगे क्या था? आगे क्या था? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आप शिक्षित भी हो गए हैं, संगठित करने की शुरुआत हो रही है, और जब संगठित और शिक्षित हो जाएंगे तो संघर्ष अपने आप होगा, परिणाम अपने आप आएगा। लेकिन उसको उतारना पड़ेगा। हमारे साथ अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरज त्रिपाठी जी आए हुए हैं।
लखनऊ के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा जी, अटेवा के कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य राव जी, नरेंद्र कुमार जी, ये तमाम साथी जो आए हुए हैं। हमने कहा आप सबको चलना है हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ चलना, ये ट्रैक बैंड का कार्यक्रम है। तो ज्यादातर आप विभाग के हैं इसलिए आप तो जानते हैं, ट्रैक बैंड को पब्लिक में कोई जानता नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको प्रोत्साहित कर रहा, क्योंकि आप एकदम निचले पावदान के साथी हैं, मेरे कम वेतन भोगी साथी हैं आप। और अगर मैं उस कल्चर को थोड़ा जानूं, वो आपके वर्क को जानूं, तो मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है जब इस देश के इंजीनियर, बड़े बड़े टेक्नीशियन, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनकी बनाई हुई रेल और उनका बनाया हुआ हार्न और लाइट खराब हो जाती है, उस समय ट्रैक बैंड काम करता है। उस दौर के आप साथी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे भीषण बरसात हो, चाहे ठंडी का महीना हो, चाहे जितना ज्यादा कोयला पड़ा हो, ट्रैक बैंड ट्रैक पे होता है। और आज की खबर में बताऊं, आप सबने भी पढ़ा होगा, आज की खबर है 2 जगहों पर रेल के साथ कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, और आज दोनों ट्रेनें अगर बची और सुरक्षित हुई तो ट्रैक बैंडों की वजह से सुरक्षित हुई। आज अगर वो दुर्घटना विभाग से हो जाती तो सोचो कितने घरों में अंधेरा होता, उसको बचाने का काम आपने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब ऊपर लेवल का आदमी थोड़ा काम करता है उसको इनामों की बौछार होती है, जब नीचे का आदमी बड़ा काम करता है तो कहते हुए लोगों को शर्म आती है।